कि ब्लड देने से बहुत ही शरीर के मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो कि लोगों को अभी बहुत सी जानकारी नहीं है। ब्लड को रक्तदान को लेकर उनको लोगों में बहुत सी भ्रमताएं हैं कि जैसे हम ब्लड दे देंगे तो मेरे शरीर का ब्लड खत्म हो जाएगा, या हम ब्लड दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, या तो हमें ब्लड देने से हम बीमार हो जाएंगे। तो मैं कुछ लोग का ये भी कहना रहता है जैसे ब्लड दान कर देते हैं तो उनका एक एक वजन बढ़ जाता है, पेट वगैरह निकल जाता है, मतलब ऐसा अगर समस्या है तो वो क्या करें? कुछ लोग के भी होता है जैसे ब्लड रक्तदान कर देते हैं तो उन्हें चक्कर वगैरह आने लगता है। हाँ, इसके तो जैसे रक्तदान करना है तो लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, रक्तदान करने आपका फिटनेस है, मैं रामकला से। तो आज हम पहुंच चुका हूं गांव दरियापुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ब्लड बैंक जो है, ब्लड दान करने के लिए कितने भी लोग ब्लड दान करने के लिए डरते हैं, और ये भी ऐसा होता है अगर हम ब्लड दान करेंगे तो बीमार हो जाएंगे या हमें कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि कितने उम्र के बाद ब्लड दान कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, वजन वगैरह कितना होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, ब्लड दान करने से क्या लाभ होता है, सारी चीजें आपको हम बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक से शुरू करें। सर अपना परिचय दे दीजिए। सर नमस्कार सर, मैं अखिलेश सिंह, टेक्निकल सुपरवाइजर स्वास्थ्य चैरिटेबल ब्लड बैंक लखनऊ से हूं, और हमारे ही संस्था के माध्यम से एक यहाँ पे ब्लड बैंक कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि दरियापुर फूलपुर प्रयागराज में लगा हुआ है, और मैं यहाँ ही का मूल निवासी भी हूँ, दरियापुर का ही। तो हम लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए अपने श्री जानकी रामलीला कमेटी की तरफ से हमने एक कैंप का आयोजन किया है, जो कि दरियापुर फूलपुर लीलहट में लगा हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड देने से बहुत ही शरीर के मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो कि लोगों को अभी बहुत सी जानकारी नहीं है। ब्लड को रक्तदान को लेकर उनको लोगों में बहुत सी भ्रमताएं हैं कि जैसे हम ब्लड दे देंगे तो मेरे शरीर का ब्लड खत्म हो जाएगा, या हम ब्लड दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, या तो हमें ब्लड देने से हम बीमार हो जाएंगे। तो मैं सभी को बस यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से कभी भी किसी को कोई भी समस्या नहीं होती। जिस तरह से आप अपने सर का बाल कटवा देते हैं, अपने हाथ का नाखून काट देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने शरीर में से बस कुछ जो फ्लूइड है, जो एक ब्लड है, उसको आप डोनेट कर सकते हैं। कोई इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अनेक सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि रक्तदान करके आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का, किसी भी मासूम की जिंदगी को बचा सकते हैं। जो मासूम एक दिन का, एक साल का, 60 साल का, या XYZ किसी भी एज या उम्र दराज का हो सकता है, जिसको ब्लड की जरूरत हो, और उसको हम अपने बस 5 मिनट के एक उपकार से किसी का जीवन बचा सकते हैं। और ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदे होते हैं, आज मैं आप सभी को गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे ब्लड की जांच हो जाती है, जो टेस्ट को हम लोग कभी कराने नहीं जाते हैं। तो ब्लड के माध्यम ब्लड ग्रुप जो होता है, हाँ, ग्रुप की जांच हो जाती है। ब्लड में क्या कौन सी बीमारियां हैं, इसकी जांच हो जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर ब्लड के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से आपको कोई भी समस्या पता चलती है तो ब्लड बैंक के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और बाकायदा आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, ताकि आपका अच्छा उपचार हो सके। और ब्लड डोनेट करने से आपको जैसे तमाम फायदे क्या हैं कि जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ब्लड डोनेशन करने से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहे हैं, तो उसमें भी कमी आएगी। और हीमोग्लोबिन क्या है कि हीमोग्लोबिन की भी एक सीमा होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, जो है 12.5 से लेके 16.6 तक ही आप रक्तदान कर सकते। यदि उससे अतिरिक्त आपके बॉडी में रक्त बन रहा है तो वो भी किसी न किसी डिसीज या परेशानी की सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रक्तदान करने से हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और प्लस जैसे कि आपको ब्लड देने से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक की समस्याएं कम होती हैं। और उसके बाद जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो रही है किसी को भी या आपको, तो कभी ब्लड देने से आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। हमने तो देखा है बहुत लोगों का वेट में भी बहुत ज्यादा ब्लड डोनेट करने के बाद, डोनेशन देने के बाद वेट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। उनको चेहरे पे, फेस पे हमेशा लाइट, या किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं चेहरे पे, तो रक्तदान करने से एक नया और फ्रेश ब्लड बनता है, जिससे लोगों को अत्यंत प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे कि ब्लड दान कोई करना चाहता है तो कितने उम्र के बाद ब्लड दान कर सकता है? ये आप देखिए, ब्लड रक्तदान करने के लिए जो WHO के द्वारा हमारे यहाँ संस्था ने जो बना रखा है वो 18 साल से लेके 65 साल तक है। लेकिन मोस्टली 60 के बाद आदमी को कुछ न कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की समस्या हो जाती है, तो खासकर हम 18 से 60 के बीच में ही ब्लड डोनेशन कराते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना रहता है जैसे ब्लड दान कर देते हैं तो उनका एक एक वजन बढ़ जाता है, पेट वगैरह निकल जाता है, मतलब ऐसा अगर समस्या है तो वो क्या करें?
नहीं, देखिए ये लोगों की खाली एक मिथ है। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रीजन क्या है कि कोई-कोई कहता है कि मैंने ब्लड डोनेट किया, मेरा वजन बढ़ गया। जी। उसका रीजन ये है कि एक मानसिकता है लोगों में कि ब्लड देने के बाद मुझे कमजोरी आई। तो वो जब ब्लड डोनेट करके कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो 1 वीक या 10 डेज तक अपने डाइट को अच्छा कर लेता है, डाइट को मेंटेन कर लेता है। इधर आपने ब्लड डोनेट किया, जो आपके बॉडी में गाढ़ा ब्लड या थोड़ा मान लीजिए बोल लीजिए एक तरह से ग्रामीण भाषा में गंदा ब्लड था, वो निकला, फ्रेश ब्लड बना और उसके बाद आपने तुरंत अपनी डाइट बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि मैं ब्लड डोनेट किया हूं तो थोड़ा वीक हो गया हूं, तो आपने डाइट बढ़ा ली। आपने ये नहीं देखा कि मैंने अपने शरीर पे ध्यान देना चालू कर दिया और वही आपका 10 दिन जो आपने रूटीन से सारी चीजें फॉलो कर ली, लिक्विड लेना चालू कर दिया, खाने पीने का रूटीन सही कर लिया, वही आपका 1-2 किलो वजन बढ़ा देता है। और लोगों की मानसिकता है कि हम डोनेट कर रहे हैं तो वजन बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाइट को अपने अच्छा कर ले रहे हैं और वो ऑटोमेटिक आपका वजन बढ़ रहा है। कुछ लोग के भी होता है जैसे कि ब्लड रक्तदान कर देते हैं तो उन्हें चक्कर वगैरह आने लगता है। हाँ, इसके सिम्टम्स हैं कभी भी ब्लड डोनेट करने से किसी को कोई समस्या नहीं होती। चक्कर आने का मेन समस्या है कि डर मेन है, सिर्फ और सिर्फ है डर। और दूसरा ये है कि आपने ब्लड डोनेट करने से पहले जो कि मेडिकल स्टाफ के द्वारा सारी जानकारी ली जाती है, उसको आपने अच्छे ढंग से दे रखी है तो कभी भी वीकनेस या चक्कर नहीं आएगा। बस हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कभी भी ब्लड डोनेट करने से पहले तुरंत पहले बहुत हैवी कोई भोजन ना करें, कोई हैवी लिक्विड मतलब फूड या ना ले। बस उसके 3-4 घंटे पहले आप नॉर्मल अच्छे से खाना खाए होना चाहिए, पेट आपका उस समय भरा होना चाहिए, भूख ना लगी हो आपको ब्लड देने से पहले, और घबराइए बिल्कुल नहीं। यानी कि खाली पेट जो है ब्लड रक्तदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाली पेट कभी भी रक्तदान नहीं अच्छा, करना चाहिए। तो जैसे कि रक्तदान बहुत बड़ा दान माना जाता है। एक जैसे एक बार आप रक्तदान करते हैं तो उससे किसी की जिंदगी बच सकती है। तो रक्तदान करना बहुत जरूरी है सबके लिए। सर जी ने बता दिया कि 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक होता है, लेकिन आप 60 वर्ष तक भी रक्तदान कर सकते हैं। तो जैसे रक्तदान करना है तो लोग कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, रक्तदान करने के लिए सबसे मतलब रक्तदान सिर्फ 2 जगहों पे किया जा सकता है। एक, या तो कहीं ब्लड बैंक के माध्यम से कहीं शिविर लगाया गया हो, कैंप हो, ब्लड का कैंप हो, और या तो फिर आप किसी भी ब्लड बैंक, चैरिटेबल, प्राइवेट या ट्रस्ट, किसी भी ब्लड बैंक में जाके डोनेट कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी इधर-उधर रक्तदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान करने के लिए, कैंप लगाने के लिए भी हमें सीएमओ, ड्रग इंस्पेक्टर और जो उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करना पड़ता है और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके अंतर्गत ही हम रक्तदान कैंप कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। लेकिन आप ब्लड बैंक में, किसी भी ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं लोग, तो वहां पर कुछ कार्ड वगैरह मिलता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ब्लड डोनेशन करने के बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि वॉलंटरी डोनेशन कार्ड बोला जाता है। उस वॉलंटरी डोनेशन कार्ड के माध्यम से आपके किसी भी जानने वाले को, यदि आपके घर परिवार, फैमिली मेंबर या रिलेशन में किसी को भी ब्लड की नीड होगी, तो जो उस कार्ड की वैलिडिटी होगी, उस वैलिडिटी के हिसाब से आप ब्लड बैंक से ब्लड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये अपना प्रयागराज है, अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है, अगर उत्तर प्रदेश में रक्तदान कर दिया है, अगर वो मान लो गुजरात चला जाता है तो वो जो कार्ड है वो काम नहीं करता। हाँ, उसका रीजन ये है कि आपने जो अपना ब्लड दिया है वो किसी एक प्रॉपर एक संस्था या एक चैरिटी को आपने दे रखा है, जो ब्लड बैंक में दिया गया है। नहीं, ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक जैसे कुछ चैरिटेबल होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ हॉस्पिटल बेस्ड होते हैं। तो लोग कभी-कभी, हाँ, ये बहुत सारी समस्या आती है कि मैंने उत्तर प्रदेश में किया, मुझे गुजरात में ब्लड मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि ब्लड आपने डोनेट जो किया ये किसी एक प्रॉपर ब्लड बैंक में किया, जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। जैसे आप किसी भी कॉलेज या स्कूल से एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में, यूपी बोर्ड तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, बट जिस स्कूल से पढ़े हैं सर्टिफिकेट आपको उसी स्कूल से मिलेगा, मार्क्स आपको उसी स्कूल से मिलेगा। तो आप जो है लास्ट में लोगों, जनता से क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है? रक्तदान हमारे शरीर के लिए इतना लाभदायक है कि अभी मैं गिनाने लगूं तो सब कम पड़ जाएंगे उसके लिए। बस जैसे कि एक लास्ट सवाल है कि रक्तदान हमें मतलब कि वर्ष में कितनी बार करना चाहिए? देखिए, ये जो है WHO संस्था ने हमारा डिसाइड कर रखा है कि एक व्यक्ति 3 महीने में सिर्फ एक बार रक्तदान कर सकता है। अगर हम इसको देखते हैं तो, अगर सालाना देखते हैं तो एक व्यक्ति 1 साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, जिससे उसके बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा
और कोई भी उसको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सिवाय सिर्फ जो भी होगा उसको बेनिफिट मिलेगा, ना कि उसको कोई नुकसान होगा। और रक्तदान करने के बाद नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। नशा करने की वजह से चक्कर आ जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला हाँ, है। उसका रीजन ये है कि हाँ, जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करना है वो भी नहीं कर सकते, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे अगर रक्तदान करने के बाद तो भी चक्कर आते हैं, गिर जाते हाँ, उसका भी रीजन ये है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो थोड़ा सा क्या है कि वीकनेस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से अभी लगभग 350 या 450 ml लिक्विड फ्लूइड जो है वो आपके बॉडी से बाहर हुआ है, तो आपको उसको कवर करने में बॉडी को लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको चक्कर आने के मेन सिम्टम्स ये है कि जैसे आपने डाइट नहीं लिया सही से या कोई दिक्कत है, हैवी वेट के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो निडिल लगाई जाती है ब्लड डोनेशन के लिए, वो निडिल जो होती है वो थोड़ा मोटी होती है, या बोले तो मतलब 16 गेज की होती है, जो जिसकी मोटाई इतना होती है कि यदि आप हैवी वेट या लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपका जो जो सुराख होता है, निडिल निडिल जहाँ पे प्रिक की जाती है जो हमारे वेन्स में, वहां से फिर से वो जो क्लॉट के माध्यम से ब्लड बंद हुआ होता है वो खुलने की संभावना होती है, इसलिए हैवी वेट के लिए 24 घंटे तक के लिए मना किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रक्तदान हमें कितनी जरूरी है, उससे किसी की जिंदगी बच सकती है, बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो आप लोग भी रक्तदान जरूर करिए। ब्लड बैंक है आपके पास जो आसपास या जिले में है, वहां पर रक्तदान कर सकते हैं। बस हम अपने यहाँ के युवा से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी संस्था है स्वास्तिक चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी और जीवन दान चैरिटेबल ब्लड बैंक जो आपके 700 प्रयागराज में ही स्थित है, आकर आप रक्तदान कीजिए, मानवता के हित के लिए कुछ काम कीजिए, कि जैसे कहा गया रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। तो हम आपसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आइए और दान कीजिए, रक्तदान कीजिए और देखिए, करके देखिए, अच्छा लगता है।